सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो है YouTube पर पढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। ये वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में आ जाएंगे। मतलब पेपर में ये क्वेश्चन पूछे आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई करें, अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट भी सभी क्वेश्चन को जो कराए जाएंगे और उनको भी एक मतलब ये समझिएगा कि शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाँ, और जिन बच्चों ने जिनकी पहली क्लास हो आज, इस वीडियो को सब्सक्राइब या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है यदि किसी महीने की 10वीं तारीख, कौन सी डेट कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने की 10वीं तारीख की बात कर रहा है। तो 10वीं तारीख की बात कर रहा है, किसी महीने की 10 तारीख को दे रखा है कि रविवार है। 10वीं तारीख ये 10 है। अब देखो 10वीं तारीख में वो भी कह रहा है, समझिए ध्यान से, लिखा गया है रविवार के 3 दिन पहले। तो ये बताइए रविवार इन संडे, संडे में से 3 दिन पहले, संडे में से 3 दिन कम करेंगे आप तो संडे से, देखो संडे से एक दिन पहले आएगा फ्राइडे, सैटरडे, अरे सैटरडे से दूसरा दिन पहले फ्राइडे, तीसरा दिन बेटा 3 दिन जैसे ही कम करेंगे तो समझिए, तो ये 10 तारीख को मिलेगा तुम्हें थर्सडे, बृहस्पतिवार। ठीक है, 10 तारीख को क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार। अब 10 को बृहस्पतिवार है, क्वेश्चन पूछा गया है उसी महीने में दूसरी तारीख को दिन कौन सा होगा। इसी महीने में दूसरी तारीख को क्या होगा ये पूछा गया है। 10 तारीख को दे रखा है, दूसरी तारीख पूछ रहा है। ये बताइए बेटा, ये दोनों डेट एक ही महीने में, तो इन दोनों तारीखों का डिफरेंस करेंगे 8। 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। इन दोनों का डिफरेंस 8 है। 8 में से ऑड डेज निकालो, ऑड डेज निकालने के लिए बेटा 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है एक शेष पर बचे, कितना बचेगा 1। अब एक दिन, देखिए एक दिन का क्या करना है, समझना है। इस एक दिन में 10 तारीख से आप पहुंच रहे हैं 2 तारीख में, पीछे आना तो माइनस करिए। तो बृहस्पतिवार थर्सडे है, एक दिन माइनस करेंगे तो थर्सडे से पहले आंसर आएगा वेडनेसडे, बुधवार। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। मतलब समझिएगा, अगर कोई ट्रेन जा रही 10 बजे तो अगली कब जाएगी, 10:55 पे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 55 मिनट का। हर 55 मिनट पे गाड़ी जा रही है। फिर कह रहा है एक यानी अशोक जो है, अशोक को पता चला कि 20 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है और अगली ट्रेन कब जाएगी बेटा, 10:35 पर। 10:35 पर अगली ट्रेन यानी दूसरी वाली ट्रेन जाएगी। तो जरा समझिए, इससे पहले ट्रेन जा चुकी होगी, कितने मिनट पहले गई होगी, 55 मिनट पहले। तो 55 मिनट माइनस करो तो यह आएगा 9:40। यानी पहली जो ट्रेन जाने का समय बेटा कितना है, 9:40। लेकिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो पहुंचा था 20 मिनट क्या हुआ था, लेट। तो 20 मिनट लेट पहुंचा, यानी कब पहुंचा होगा वो पहुंचा होगा 10 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 बजे। क्वेश्चन अगला देखिए, ये लुप्त संख्या यानी सीरीज का क्वेश्चन है, समझना है बेटा कैसे आएगा। दे रखा है, देखा है 7, वो दे रखा है 7, फिर भरना है यहाँ पर क्या आएगा, फिर दे रखा है 21 और 31 और दे रखा है 43, 43। ये दे रखा था। देखो समझना, इन कैसे क्वेश्चन करेंगे जरा देखते हैं बेटा। इन दोनों नंबरों में डिफरेंस कितने का है, 31 और 43 का डिफरेंस चेक करेंगे तो 12 का अंतर है। इसमें से आप देखेंगे बेटा तो 10 का अंतर है। तो देखिए 12 में 2 कम किया 10, 10 में 2 कम करेंगे 8। यहाँ पर डिफरेंस 8 का होना चाहिए, 8 का अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए बेटा, 6 का। यानी इन सब में से, इन सभी में से देखिए बेटा 7 में से 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13। कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 8 21, 21 10 31, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 13। क्वेश्चन नंबर अगला, ये ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का क्वेश्चन है।
कर ए बी की पत्नी है, इसको बनाते जा रहा है, इसको कैसे हटा, ए बी की पत्नी, ये देखो हमने ए रखा, ये पत्नी किसकी बेटा, बी की। जहां पे पति और पत्नी का रिलेशन होगा वहां पे दो लाइनें खींच देते हैं। फिर दे रखा है डी ए का भाई है, ए का भाई डी है बेटा, डी रख दिया गया भाई। फिर लिखा है पी और क्यू ई के बच्चे, यहाँ पे पी क्यू और ई में कोई नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं, जो आया बेटा किसके लिए, जो आ गया तुम्हारा, जो आता है बाद वाले के लिए, ई के लिए कहा गया कि ई जो डी है, डी की पत्नी ई है, तो डी बेटा ये दिख रहा है आपको, डी की पत्नी ई है, डी की पत्नी ई, ये पत्नी हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है और आगे देखो, पी और क्यू किसके बच्चे थे, पी और क्यू जो है ई के बच्चे हैं, तो ई है ना, इनके दो बच्चे हैं बेटा पी और क्यू। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्यू बी जो है क्यू का कौन है। तो बेटा देखो, बी जो है क्यू का कौन है ये बताना है। तो इन दोनों के ये हो गए माता पिता, यानी पी और क्यू के माता पिता कौन हो गए, ए और डी। अब बताओ, पिता की बहन हो गई बुआ, पिताजी की बहन बुआ हो गई, ये बुआ हो गई। अब बुआ के पति कौन हुए, फूफा। फूफा यानी ऑप्शन में देखो जरा, तो यहाँ पर अंकल आएगा, क्या आएगा, अंकल। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीरीज का, करे कौन सी संख्या गलत है। 2 से 3 लिखा है बेटा, 2 से 3, फिर 3 से 8, 8 से 62 और ये दे रखा है। गलत संख्या में से कोई एक होगी, जरा समझिए। अब 2 से 3 कैसे आए, इस 2 से 3 देखो जरा कैसे आया बेटा, 2 का स्क्वायर -1, 3 मिल गया। अब 3 से 8 कैसे आए वो समझो, 3 का स्क्वायर -1, 8 मिल गया। यानी जो अगली संख्या आ रही है वो स्क्वायर करके माइनस करने पर आ रहा है। अब बेटा बताओ, अब 8 से कितना आएगा, 62 लाना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 6 और -1, 8 का स्क्वायर 64, -1 63 आ रहा है, और आना चाहिए कितना बेटा, 64, यानी ये गलत दिख रहा है। और चेक कर लेते हैं, 63 का स्क्वायर -1 करेंगे तो आएगा 3968, यानी इसमें से गलत क्या है, 63 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 62 दिख रहा है, यही गलत है, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि इस शब्द के द्वारा देखना है कौन शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे बनाया, यहाँ कर लीजिए नहीं बनाया सकता बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए नहीं बनाया सकता। कौन शब्द नहीं बनेगा ये चेक करना है, समझना है। CHANG, देखो बेटा ये C आपको दिख रहा है, C यहाँ पर है, H भी दिख रहा है, H यहाँ पर मिल रहा है, A भी मिलेगा, N मिल रहा है, G बेटा यहाँ पर G है, और इसमें से देखो G नहीं दिख रहा, तो यही नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा, बाकी आप सब चेक करेंगे, सब अक्षर सभी शब्द बन रहे होंगे, तो इसका आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, ये कोड इंटू कोडिंग का है, कूट लेखन कुछ वाचन। बेटा ए का कोड कितना है, 5। ये बताओ ए जो होता है 1 नंबर पे, और लिखा कितना है 5, यानी इसमें कितना बढ़ा दिया गया, इसमें बढ़ाया गया 4। ऐसे ही बी होता है 2 नंबर पे और लिखा है 6, इसमें कितना बढ़ाया गया 4। तो यानी जो अक्षर जिस नंबर पे होता है उसमें 4 बढ़ाना है। अब समझना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 16, 5, 27, 27, 29, ऐसे ही और आगे बताना है, ठीक है। अब जरा समझिए, तो देखो 16 में से 4 कम करेंगे क्योंकि 4 प्लस किया गया है, 16 में से 4 कम करेंगे 12, 12 पे क्या होता है बेटा L। 5 देख रहे हो अभी, 5 किसका था, A का था, 5 फिलहाल 4 कम करिए, 4 कम करें, एक बच्चे का एक पहला अक्षर क्या होता है A, LA, ऐसे इसमें 4 कम करेंगे W, 23 आएगा, 23 पे क्या होता है W, तो LAW करके आ रहा है। ऑप्शन चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है LAW वाला, यही ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी माला को विपरीत क्रम, देखो विपरीत क्रम कर रहा है यानी जेड से ए कह रहा है, जेड से बेटा ए। और पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बाएं से सातवां, बाएं से सातवां समझो, तो बाएं को क्या कहते हैं लेफ्ट, बाएं से सातवां। फिर आगे लिखा है
दाएं पांचवा, दाएं पांचवा। बेटा जब लेफ्ट और राइट हुआ करे, ध्यान रखिएगा, जब लेफ्ट और राइट होगा तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखो इसमें से प्लस करना है तो कितना, 7 5 12। अब एक चीज और समझना है, ये बताओ क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी, बाएं से, बाएं यानी लेफ्ट से। जब क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग करता है, लेफ्ट में क्या देखा है, लेफ्ट में आप क्या देख रहे हैं, जेड है। जब क्वेश्चन में उल्टे की तरफ से, जेड की तरफ से काउंटिंग करेगा, हमेशा 27 से माइनस करना है बेटा। 27 से 12 माइनस करोगे 15 बचेगा, और 15 पे क्या होता है, ओ आएगा इसका आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर लास्ट। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, विरोधी शत्रु। देखो देखा जाए तो विरोधी और शत्रु एक दूसरे के पर्यायवाची है बेटा। जो हमारा विरोधी होता है उसे हम शत्रु मानते हैं। तो विपत्ति के लिए क्या बनेगा, विपत्ति के लिए देखिए ऑप्शन मित्र होगा नहीं, सक्रिय दे रखा है, सक्रिय भी नहीं होगा, प्रेम, विपत्ति, कठिनाई, हाँ ये बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर चौथा। विपत्ति किससे, कठिनाई से रिलेटेड है। 1 से 50 तक की संख्या जिनमें 5 से भाग जा रहा हो और जिनमें 5 आता है उन्हें हटा देना है। क्या करना है बेटा, उनको हटा देना है। देखो 1 से लेके 50 तक तो 5 है ना, 15 25, ये वो संख्या है, ये संख्या है जिनमें 5 मिल रहा है आपको। देखो ये 5 मिल रहा है और ये सभी संख्या देखो 5 से भाग भी जा रहा होगा। तो कह सकते हैं, तो सीधा सीधा से ये कर सकते हो आप, 50 तक की संख्या क्या है बेटा, 50 में 5 से भाग दे दो, कितनी बार गया, 10 बार। यानी 10 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 5 से विभाजित भी हैं और उनमें 5 मिलता भी है। तो 10 संख्याएं कम कर देंगे, 50 माइनस 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा बेटा 40। ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन अगला देखो बेटा, अगला दे रखा है, ये दिशा और दूरी क्वेश्चन है। कह रहे अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है साउथ वेस्ट। अपने घर से देखो बेटा, ये यहां से चलेगा कोई व्यक्ति, साउथ वेस्ट करा ऐसे, कैसे, क्यों, क्योंकि इधर होता है साउथ, दक्षिण, इस तरफ होता है वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो साउथ वेस्ट की ओर कितनी दूरी चलता है बेटा, 15 मीटर। ये मान लो 15 मीटर बेटा। ठीक है, ये दूरी कितनी मान ली गई भाई, ये दूरी मान ली गई 15 मीटर। आगे क्या करें, फिर कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, फिर उत्तर की ओर, कौन सी दिशा में, उत्तर यानी ऊपर की तरफ, कितनी दूरी, 12। ये 15 हो गई बेटा, 12 हो गई, ये 12। ठीक है, अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर थी, ये दूरी निकालनी बेटा, ये दूरी निकालनी। ठीक है, अगर ध्यान समझे 15 12, ये हो गया 90 डिग्री। एक उलट इस तरीके त्रिभुज बनेंगे बेटा, इस तरीके, ये समकोण त्रिभुज तरीके। तो बताओ ये 15 है, ये 12 है और ये साइड निकालनी है। तो आपने सुना होगा एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में आपने सुना होगा 3 3 4 और 5, 3 ट्रिपलेट होती है, 3 4 5। अब इसको कैसे करना है समझो, पहले इसको मिटा देते हैं। 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, बता सुना होगा आपने। अब इसमें करना क्या है, आप जरा समझिए। यहाँ पे एक बड़ी वाली भुजा कितनी दे रखी, 15, तो बड़ी वाली भुजा 15 है, उसके पहले एक 12 है। देखो 5 3 15, 4 3 12, 3 त्रिका 9। यानी ये जो है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये वाली भुजा कितनी होगी, तो ये 9 हो जाएगी, 9 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैठक की व्यवस्था का। कह रहा है 7 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे, कह रहे एक सभा में 7 लोग बैठे, तो 7 लोग एक काम करेंगे बेटा, 7 लोग कैसे, ऐसे लाइन खींची गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है, इधर ध्यान रखिए, इस तरफ बाया, इस तरफ दाया होता है, इधर बाया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि देखेंगे आप, कह रहा है सी बैठा है बी के बाई ओर। सी किसके बाई ओर बैठा है, बी के बाई ओर। तो मान लो सी यहां बैठ गया और बी के बाई ओर है।
ठीक है, और डी के दाईं ओर होना चाहिए। अच्छा, सी की बात कर रहा है, सी डी के बाईं तरफ है और डी के दाएं तरफ है। फिर कह रहा है ए बैठा है बी के दाईं ओर। अब बी के दाहिने ओर, तो बी है ना, इसके दाहिने ओर कौन बैठा, ए। फिर लिखा गया है एफ बैठा है ई के दाईं ओर। ई के दाईं ओर एफ है, किंतु डी के बाईं ओर। अच्छा, एफ की बात कर रहा है, एफ जो है कौन बेटा, एफ। एफ डी के बाईं ओर है और यही एफ ई के दाहिने तरफ है। ई हमने यहां रख दिया, ठीक है। फिर लिखा एच ई के बाईं ओर बैठा है। अब देखो, ये बताओ, ये ई है, ई के बाईं ओर जगह तो है नहीं, जगह नहीं तो हमने एक जगह बना ली, इधर से इसे हटा दिया, उधर बढ़ा दिया। तो ई के बाईं ओर कौन बैठा था, ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है, यहाँ पर एच रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति के बीच में, तो पंक्ति के बीच में, तो बीच में कौन बैठा बेटा, डी बैठा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये सीरीज दे रखी, सीरीज में दाना अगली से क्या आएगा, तो एस से पहले आर, आर से पहले क्यू आता है बेटा, क्यू से पहले पी। आपको पता है एबीसीडी में एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी, पी से पहले क्या आएगा बेटा, तो ओ आ जाएगा। ओ ऑप्शन इनमें है नहीं, ये खत्म हो गए। अब देखो चेक कर लेते हैं इन ऑप्शन में क्या है, लास्ट वाला ई और सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखो जी, जी से, एक मिनट, यहाँ पर जी से लिखा एफ, तो जी से पहले एफ आता है और एफ से पहले ई आएगा, ई से पहले डी आएगा, तो डी से पहले क्या आएगा लास्ट में, सी आएगा। सी ऑप्शन किस में है, ये चौथे ऑप्शन में, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक गलत से लिख गया है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कैंपिजन, कैंपिजन में कह रहा है कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार, ये जो शब्द दे रखा है इनको क्रम से करना है बेटा। कैसे करना समझो, शब्द क्या दे रखा था, शब्द में लिखे हैं कि सी ए एम पी ए आई जी एन, कैंपिजन लिखा हुआ है। इनको अंग्रेजी में क्रम से रखना है। कैसे रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। तो पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो वो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं इनमें से ए। देखो ए कितनी बार आया, एक बार, ये दो बार ए आया है, तो ए लिख दो पहले, पहले ए आता है ना। फिर बी सी, सी लिखा, फिर बेटा सी के बाद डी ई एफ, ई एफ है नहीं, जी है, जी लिख दिया हमने। एच आई, आई लिखा, जे के एल एम, एम के बाद बेटा क्या आ गया, एम के बाद एन आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा था, पी, ये लास्ट में चौक। अब कौन अक्षर अपनी जगह पर है, देखो इसमें कह रहे हैं ना कि कितने अक्षर हैं जो स्थान परिवर्तित रहे, कितने अक्षर के स्थान अब हिलेंगे नहीं, मतलब अपनी जगह पर व्यवस्थित है। देखो एक ये ए है जो अपनी जगह पर है, और कोई अक्षर है जो बेटा अपनी जगह पर, देखो और कोई सब सेम टू सेम है क्या, और कोई सेम नहीं है, केवल एक ही अक्षर था, यानी ए ऑप्शन नंबर आएगा बेटा इसका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है इस शब्द के द्वारा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा बनेगा, जरा चेक करते हैं बेटा। ए देखो यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, डबल एस क्या है, दो बार एस है क्या इसमें मेजरमेंट, इसमें दो बार एस नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, यानी कि आपको एस दिखा तो कह दो कि एस, लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले में एस अगर दो बार है तो ऊपर भी एस दो बार होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बेटा। अगला देखो, अगला ऑप्शन लिखा एम, एम, एम है बेटा, ए है क्या, ए भी है, एन, एन भी मिल रहा है, टी, टी भी है, एल, इसमें एल, हाँ देखो इसमें, इसमें कहीं एल है क्या बेटा, नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन एम ए एस टी ई आर, एम ए एस टी ई आर, यही ऑप्शन बन रहा है, तीसरा ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सा अगला सीरीज में क्या आएगा समझिए। लिखा है 4 फिर 8 फिर ये लिखा है। देखो अगर ध्यान समझे, ये दो संख्याएं, दो संख्या है ना बेटा, क्या बनना है इन दो में, एक बार 2 का स्क्वायर है और एक बार 2 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 4 8, ठीक है।
ऐसे ही इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है बेटा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। अब बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर किस में है, 5 का स्क्वायर यानी 25, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक लाइन में बैठे, 5 लोग बैठे बेटा। तो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना समझो। 5 लोग बैठे हुए एक लाइन में, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली बेटा। 5 लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो देखो एस हमने रखा बीच में, टी और क्यू, एस मान लो यहाँ है, टी इधर रख दिया, क्यू इधर रख दिया, ठीक है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में क्यू जो है आर के बाईं ओर है। क्यू कहाँ है, आर के बाईं ओर, आर यहाँ रख दीजिए, आर के बाईं ओर क्यू आ जाएगा। फिर आखिरी लाइन कह रहा है पी जो है टी के बाईं ओर है, पी टी के बाईं ओर, सही बन गया देखो बेटा। बीच में कौन बैठा है, एस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा बेटा। ये भी देखो रक्त संबंध के क्वेश्चन कई आ चुके, 2 से 3 क्वेश्चन मिले हम लोग आप लोगों को। कह रहा है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो हमने बनाया ए, भाई है बेटा किसका, बी का। फिर लिखा है सी ए की बहन है, सी ए की बहन, ए की बहन बेटा बगल में रख दिया सी। फिर लिखा है ई बी की पुत्री है, डी का भाई, अच्छा डी ई का भाई है। फिर लिखा डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री बेटा बी, ये है इनकी पुत्री ई हो गई। और ई का भाई कौन था, देखो ये वाला स्टेप छोड़ दिया था हमने। ई का भाई कौन है, डी, ई का भाई डी, बगल में रख दिया डी। फिर लिखा है एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता, सी के पिता बेटा कहाँ रखेंगे, सी के पिता ऊपर, इनके पिता का नाम क्या है, एफ, एफ सी के पिता है। फिर दे रखा है तो डी का अंकल कौन है, डी का अंकल, देखो डी का अंकल कह रहा है बेटा, ये बताओ ये दोनों तो हुए भाई बहन, इन दोनों भाई बहन की या तो माता होंगे या तो पिता होंगे, लेकिन अंकल की बात कर रहा है तो इनके अंकल कौन होंगे, यहाँ पे अंकल सिर्फ कौन दिख रहा है, ए ही दिख रहा है बेटा, या मामा यानी अंकल भी हो सकते हैं बेटा। तो ए इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो इसके बाद, और हाँ इस वीडियो की जो है आपको पीडीएफ बेटा, इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक के नीचे, यानी आप वीडियो में आपको ही लिंक जो दे रखा होता है नीचे, उसके नीचे पीडीएफ आपको दे रखी होगी, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, और इसके बाद इस वीडियो का जो है सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, जो क्वेश्चन डाउट है पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।